बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पहली वीडियो में हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड कर चुके हैं और हम देख चुके हैं कि ऐसे तीन नंबर्स हैं जिनका क्यूब 1 होता है, यानी 1 -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 और -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2। आज की क्लास में हम इनके दरमियान कुछ रिलेशन पाया जाता है उसे फाइंड करने की कोशिश करेंगे, जिन्हें कहा जाता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो पहली प्रॉपर्टी यह है कि जो दो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, यानी -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 और -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2, इनमें से हम किसी का भी स्क्वायर निकालें तो वो दूसरे वाले के बराबर होगी। यानी अगर इस प्लस वाले का स्क्वायर निकालें तो वो इसके बराबर होगा और इस माइनस वाले का स्क्वायर निकालें तो इसके बराबर होगा। यानी स्क्वायर ऑफ एनी वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू द अदर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर लेते हैं। प्रूव के लिए मैं इसे सिलेक्ट करता हूं स्क्वायर करने के लिए और एक्सरसाइज आपके लिए इसे छोड़ देंगे। तो यह प्रॉपर्टी कहती है कि अगर -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर निकालें तो वो बराबर आएगी -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2 के। तो इसका स्क्वायर करते हैं। अपान में 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 और ऊपर -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 होल स्क्वायर, ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे हम। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला कहता है कि -1 a स्क्वायर प्लस 2 a b का मतलब आयोटा अंडर रूट 3 और प्लस बी स्क्वायर यानी आयोटा अंडर रूट 3 होल स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा अंडर रूट 3 और प्लस आयोटा स्क्वायर बराबर होगा -1 के, वो माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा और अंडर रूट 3 का स्क्वायर होगा 3, यानी इसका आंसर होगा 3। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और अपान 4। यहाँ लाइक टर्म्स हैं 1 और -3। 1 -3 का मतलब होगा -2 आयोटा अंडर रूट 3/4। ऊपर अगर हम 2 कॉमन लें तो -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/4, ये 2 और 4 को डिवाइड करते हैं तो -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2। तो देखा स्टूडेंट्स, जब हमने इस प्लस वाली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का स्क्वायर निकाला तो वो इस माइनस वाली के बराबर आ गई। अब हमारे पास तीन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। 1 -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 और -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2, यानी 1 -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 और -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2। तो स्टूडेंट्स, ये वाली जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है जिसके दरमियान में प्लस का साइन है, इसे इतनी बड़ी वैल्यू को बार बार दोहराना मुश्किल है, तो इसे एक सिंबल दे लेते हैं ओमेगा, लैटिन वर्ड ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2। ये सिर्फ एक सिंबल है इसके लिए। और जब हम ओमेगा का स्क्वायर निकालते हैं तो हमारे पास ये तीसरे वाली कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट आती है जिसके मिडिल साइन जो है वो नेगेटिव है। तो इस ओमेगा का स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या है, जो ऊपर हमने प्रूफ किया, ये तीसरे वाली। यानी अब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास 3 है, एक रियल और 2 कॉम्प्लेक्स, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 और ओमेगा स्क्वायर उसकी वैल्यू है -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2, यानी इसी का स्क्वायर निकाल के हमने ये कर लिया। तो आज से हम ये बड़ी वैल्यूज की बजाय ये
छोटी इनकी सिंबल्स याद रखेंगे, यानी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, जिसमें से ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। जबकि ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2। ये पहली प्रॉपर्टी थी। स्टूडेंट्स, दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर हम इन तीनों को आपस में ऐड कर दें तो इनका सम जो है वो 0 के बराबर होगा, यानी सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। तो इसे प्रूव करते हैं। यह प्रॉपर्टी कहती है कि 1 प्लस -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 और प्लस -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2, ये सम हमें चेक करना है किसके बराबर होगा। तो इज इक्वल टू, यहां एलसीएम लेते हैं तीनों टर्म्स का। तो इन तीनों टर्म्स का एलसीएम होगा 2। यहाँ 1 है डिनोमिनेटर तो 2, ये प्लस ऊपर दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस, -1 प्लस 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 आयोटा अंडर रूट 3, यहाँ प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -1 और माइनस आयोटा अंडर रूट 3। तो पॉजिटिव आयोटा अंडर रूट 3 और नेगेटिव आयोटा अंडर रूट 3 कैंसिल, और -1 और -1 -2, वो -2 इस +2 से कैंसिल, यानी ये भी कैंसिल। तो बाकी हमारे पास ऊपर रहा 0/2 और इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, अब हम कह सकते हैं कि इन तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम 0 के बराबर है, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट प्रॉपर्टीज हैं इनकी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की। यानी पहली है कि अगर किसी एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का स्क्वायर निकालें तो दूसरे वाले के बराबर होगी, और दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर तीनों को ऐड करें तो इनका सम जो है वो 0 के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स, कुछ एमसीक्यूज आ सकते हैं। मसलन अगर कहा जाए एमसीक्यू के तौर पे कि ओमेगा पावर 37 इज इक्वल टू, नीचे कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे, ये हमें मालूम करना। तो इससे इस किस्म के सवालों को सॉल्व करने का तरीका यह है कि हमें पता है कि ओमेगा एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, यानी ओमेगा का क्यूब हमेशा 1 के बराबर होगा। तो इस 37 को हम ओमेगा क्यूब की सूरत में लिखते हैं, यानी ओमेगा क्यूब और होल पावर। अब 37 को अगर हम 3 से डिवाइड करवाएं तो यहाँ हमें 12 लिखना पड़ेगा और एक रिमाइंडर बचेगा, यानी 12 3 जा 36, तो एक ओमेगा पावर 1 यहाँ भी लगाना पड़ेगा, यानी ओमेगा पावर 36 इंटू ओमेगा। अब ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के बराबर है, 1 पावर 12 इंटू ओमेगा, और 1 पावर 12 यानी 1 इंटू ओमेगा ओमेगा। तो इसका आंसर होगा ओमेगा। इसी तरीके से अगर कोई एमसीक्यू आए कि ओमेगा पावर 99 इज इक्वल टू, तो ओमेगा पावर 99 को भी हम ओमेगा क्यूब की सूरत में लिखेंगे, ओमेगा क्यूब, और ऊपर पावर जो है वो हम 33 लगा लें तो 33 3 जा 99, किसी और ओमेगा की जरूरत नहीं है। तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 और 1 पावर 33, और 1 पावर 33 का मतलब होगा 1। इसी तरीके से अगर हमसे कहा जाए कि ओमेगा पावर 101 इज इक्वल टू, तो इसे भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, यानी ओमेगा क्यूब की फॉर्म में लेकर आए ओमेगा क्यूब। अब ऊपर 101 जो है वो 3 से पूरा डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, 33 लगाना पड़ेगा। ये हो गए ओमेगा पावर 99, तो एक ओमेगा स्क्वायर यहाँ लगाना पड़ेगा, 99 + 2 101। तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 और 1 पावर 33 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1 पावर 33 यानी 1, तो इसका आंसर होगा ओमेगा स्क्वायर। अगली वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो रिलेटेड होंगे इस क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो उस वक्त तक के लिए आप जो है वो इस वाली कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का स्क्वायर निकाल कर देखेंगे कि वो इस वाले के बराबर होगा। थैंक यू।